राजा, से पाला है, तूने ऐसा क्यों किया माँ? बेटा, इतने सालों से मुझसे ये राज तूने क्यों छुपाए रखा माँ? मैं भूल गई थी बेटा। 30 साल तेरे प्यार में मैं सब कुछ भूल गई थी बेटा। बाबू, चल घर चल बेटा, तेरे पिताजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब घर चल बेटा। मैं जरूर आऊंगा माँ, लेकिन अभी नहीं। राजा, आऊंगा माँ, मैं बहुत जल्दी घर आऊंगा। तुम अभी घर जाओ। बेटा, मैंने तुम्हें खाना खिलाया है, ये बात भूल मत जाना। घर पर आएगा ना बेटा? माँ, मुझे एक वचन दोगी क्या माँ? बोल बेटा। मैं किसी और की औलाद हूँ, ये मेरे मरने तक किसी को मत बताना माँ। एक मेहरबानी करना माँ, मैं अनाथ हूँ, मुझे ये बात इस जन्म में मत बोलना। इस जन्म में तो तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरी माँ हो। राजा, अरे मधु बेटी, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो फोटो लेता रहता है। इसमें उसकी भला क्या गलती है? ठीक है डैडी, वो अनपढ़ है, ये बात पता थी क्या आपको? अरे हमने तो माँ बाप देख कर रिश्ता तय किया था। वो अनपढ़ भी है तो परेशानी क्या है बेटा? मधु, वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। सुनो बेटा, मान जाओ तुम, ऐसा रिश्ता जीवन में बार बार नहीं आता। मेरी मानो तो तुम उसी लड़के से शादी कर लो। प्लीज डैडी, मुझे फोर्स मत कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन हो तुम लोग? वी आर टीचर। किसका? वहाँ देखो, राजा बाबू। आइए मैडम, आइए। कमिंग। नमस्ते स्टूडेंट। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब हम क्लास शुरू करें? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ए फॉर एडल्ट्स ओनली। बी फॉर भालू। शिट। सी फॉर चित्रा। डी फॉर डुएट। सॉन्ग शुरू। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? देखो, तुम अगर मुझे पहले ही ना कह देती तो अच्छा होता। पहले तुमने मुझे हाँ कहा, इसलिए मेरे पिताजी ने कार्ड छपवाए और तुमने कार्ड फाड़ के मेरे पिताजी के मुंह पे फेंक दिए। तुम शादी के लिए हाँ करके ना करोगी तो मैं तुम्हें ऐसा ही जाने तो दूंगा। क्या करोगे? मैं बोलूंगा नहीं, सीधा करके दिखाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। अरे बाप रे बाप, अनाथ है वो। अच्छा हुआ उस अनाथ से हमारी बेटी की शादी नहीं हुई। अगर सुहाग रात वाले दिन ही वो भाग जाता तो। दिमाग खराब है तुम्हारा। अगर बेटी पेट से हो जाती तो तुम्हें अच्छा लगता क्या? अगर दिमाग होता तो तुमसे शादी क्यों करता? बस बहुत हो गया। जानते हो, मेरे भैया और भाभी का राजा ही वारिश है। अगर राजा को घर से निकाल भी देते हैं तो सारी जायदाद तू उसी करना की क्या है। चाहती है? अरे मैं क्या कह रही हूँ, कल ही जाकर भैया के यहाँ थाली बदल लो। अगर आप दोनों की बात हो गई हो तो मैं भी बात कर लूं। शादी मेरी है तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा ना। अब तू क्या कहना चाहती है? तुम्हें नहीं पता, कल सुबह माँ गाँव जाने वाली है, उसके सास की श्रद्धांजलि है इसलिए। अरे बाप रे, फिर थाल और भोज कौन उठाएगा? इसीलिए तो कह रही हूँ माँ, कल नहीं आज ही चलेंगे, ठीक है ना? अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुम क्या हंस रहे हो? शुभा माँ, सूर्य और वरलक्ष्मी जल्दी आओ। ए, भैया को पाई पाई का हिसाब दे देना। भैया। अरे अरे अरे, तुम लोग यहाँ आ गए, देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत खूब। बड़ा भाई यहाँ है, छोटा भाई यहाँ है। चलो अब फटाफट थाली बदल लेते हैं। क्यों बहना? जीजा जी, आपको मेरा बेटा पसंद आ ही गया। मैंने कहा था ना बड़े भैया। अरे इनकी बेटी की शादी मेरे बेटे से ही होना लिखा हुआ है। अरे वो कहावत तो सुनी होगी आपने, वही है वही जो राम रची राखा, राजा तो घर छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, मेरा बेटा है ना भैया। अब तुम एक अनाथ के साथ अपनी बेटी की शादी करोगे नहीं? बक चुके हो। है बात करनी है तो करो ना करो। अब चूंकि हम लोग लड़के वाले हैं तो लड़की वाले सर झुका के बात करेंगे। तुम लड़कों वालों की तरफ से नहीं हो, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मतलब? बिल्कुल सही। मतलब ये कि राजा ही इस घर का बेटा है। इस घर का बेटा ही मेरी बेटी का होने वाला पति होगा। क्या बोल रहे हैं आप? एक तो लड़का इस घर में पैदा नहीं हुआ, जिसने पाल पोस के बड़ा किया उसको छोड़ के चला गया। ऐसे आसान फरामोश के साथ तुम अपनी बेटी की शादी करोगे? इससे तो अच्छा होगा तुम अपनी बेटी को कुएं में ढकेल दो। राजा से शादी कर दी, उसने छोड़ दिया तो? तेरे जैसी चिरकुट की हत्या भी करेगा ना तो भी मेरा दामाद वही बनेगा, चलेगा ना? हाँ? बकवास बंद करो। वो हमारे सगे बेटे से बड़ा है। ये बात और है कि मैंने गुस्से में उसे भगा दिया, लेकिन वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगा।
बेचारा मेरा बेटा क्या खा रहा होगा, कैसे जी रहा होगा, इस बात की चिंता में हूँ और तुम लोग दिमाग खा रहे हो। अरे मैंने कितनी बार समझाया था आपको, ये सब उस शहर वाली लड़की की वजह से हुआ है। आपको उससे रिश्ता करना था ना। आपकी बेइज्जती हो गई। मेरी बात मानते तो मेरी बेटी आपकी बहू हो। अपना मुंह बंद करो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं जो है। बातें बीत गई है उन्हें वापस याद दिलाकर दुखी क्यों करती हो? ऐसा क्यों करती हो? लेकिन वो अब थाल बस का भी क्या- करो। देख नहीं रहे हो भैया कितने दुखी बैठे हैं? मैं उनके आंसू पोंछ रहा हूँ और तुमको थाली बदलनी है। अभी राहु काल चल रहा है, चलो तुम भी निकलो। चलो ये हिसाब दे। आ रे, यही एक काम बचा है हमारे पास। अरे जानती है, हमारे मरने तक ये शादी नहीं होगी लगता है, और तब तक हमें ये थाल उठानी पड़ेगी। मैया, मेरी तो कमर ही टूट गई है अब। चलो। ए, कौन है वहाँ? हाँ, तेरा पति। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेम की ज्योति। क्या? वो प्यार अंधा होता है ना, इसीलिए मैंने जलाई है। तुम बिल्कुल पागल हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। ऐसा क्या? मैं तुम्हारा पागलपन दूर करती हूँ। इस प्यार की अखंड ज्योत को तुम नहीं बुझा सकती, खुद भगवान को नीचे आना पड़ेगा। देखो मधु, अगर इस ज्योत के बुझने से पहले पहले अगर तुम अपना फैसला बदल लो तो मैं तुम्हें रानी बना के अपने गांव ले जाऊंगा, समझ रही हो ना? लेकिन अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं तुमसे पूरे गांव के सामने जबरदस्ती तुमसे शादी कर लूंगा, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ के तुम फैसला लेना। तुम्हें सबक कैसे सिखाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ। बस करो, रुक जाओ। और मारोगे तो वो मर जाएगा। ये लो पैसे और जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है या नहीं, यही जानने के लिए मैं मार खा रहा था। अरे तुमने क्या मुझे कमजोर समझ रखा है? अब मैं मारूंगा और ये लोग मार खाएंगे। हे, क्या कर रहे हो? बस करो, रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? हम लोग भाड़े के गुंडे हैं साहब। मैडम ने पैसा दिया था इनको फोड़ने के लिए, इसलिए आए। जाओ नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। जाओ यहाँ से। इसने अरे फोड़ डाला। मधु, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे एहसान का बदला चुकाया जाता है? एक दिन इसी लड़के ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम आज गुंडे से पिटवा रहे हो तुम इसको? तुम तो पढ़े लिखे होकर भी गंवार हो। अरे तुमको तो अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। राजा, तुम मेरी बात मान लो बेटा। ऐसी लड़की के पीछे तुम अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। किसी और लड़की से तुम शादी कर लो, और तुम जिस लड़की से शादी करोगे मैं उसे ही अपनी बेटी बना लूंगा। इडियट। बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। क्या कहा? और मैं तुमसे शादी भी करूंगा। मैं खुद को केरोसिन से जलाकर मार डालूंगी तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। और मैं तुमसे शादी भी करूंगा। मैं खुद को केरोसिन से जलाकर मार डालूंगी तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा।
जीजा जी, वैसे तो हमारे गांव में सुविधाएं हैं, एक अस्पताल बन जाता तो और अच्छा हो जाता। आप अगर चाहेंगे तो सब हो जाएगा, इसलिए ये लोग मुझे लाए हैं। लेकिन आप ठीक है, अगर वे एस्टिमेशन प्लान सब लेकर आते हैं तो मैं कर सकता हूँ। अरे ठीक से बैठ। अरे आराम से करो ना, दुख रहा है। राजा, राजा, सुनिए जी, राजा आया है, राजा। मैंने गुस्से में बोल दिया था, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने गुस्से में बोल दिया था, मुझे अच्छा बुरा बता सके मेरी माँ नहीं है ना। आप जैसे बड़े लोगों से कैसे बात करनी चाहिए ये मुझे नहीं पता था। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। सुनिए जी, बहू बेटी के बराबर होती है, आप उसे माफ कर दीजिए, बच्ची समझकर उसे माफ कर दीजिए। हाँ, ये पढ़ी लिखी लड़की है, इसलिए उसने सोचा कि लड़का भी पढ़ा लिखा होगा। अब ये क्या करती, राजा पढ़ा लिखा नहीं है ये सोचकर डर गई है और आज पूरे गांव के सामने आपके पैरों पर गिरकर माफी मांग रही है। सुनिए, आप इसे माफ कर दीजिए ना, हम बुजुर्ग हैं, हमें तो माफ करना चाहिए ना। मेरे लिए इस बच्ची को माफ कर दीजिए ना, बोलिए ना, ऐसा कर दीजिए ना। जमाने की धूप ने तुम्हें आखिर घर में आने पर मजबूर ही कर दिया ना। अब तो गुस्सा उतर ही गया होगा। पिताजी, मैं उस दिन भले ही गुस्से में घर छोड़ के चला गया था, लेकिन नाराज होके नहीं। मैं सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सका, बस इसीलिए इस लड़की को मैं यहाँ ले आया आपके पैरों में गिराने के लिए। मैं तुझसे कोई प्यार नहीं करता हूँ। हाँ? इस पूरे गांव के सामने इसने आपकी बेइज्जती की थी, इसलिए पूरे गांव के सामने मैंने इससे माफी मंगवाई। अब मैंने साबित कर दिया है कि मैं ही आपका असली बेटा हूं। अब तुम जा सकती हो। अब मैं बोल रहा हूं पिताजी, मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता और ना ही मैं इससे शादी करूंगा। चुप कर। पसंद ना होने पर भी इसने तुम्हारे प्यार को मान लिया। तेरे एक इशारे पर तेरे साथ में यहाँ तक चली आई। जिस लड़की ने तुझ पर भरोसा किया उसके साथ तू अन्याय करेगा? माफ करना पिताजी, इस चीज के लिए अब मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। तो तू मेरा फैसला भी सुन ले। इस घर की बहू कोई बनेगी तो यही लड़की बनेगी, समझे? बहू, दायां कदम अंदर रख के घर में जाओ। रुको पिताजी, या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या तो फिर मैं रहूंगा। वो रही तो मैं चला जाऊंगा। अरे तू जा रे, 4 दिन भूखे रहेगा तो अकल ठिकाने लग जाएगी। जा। सुनिए जी, अभी तो ये आया है, राजेश्वरी, भगा रहे हैं। पहले बहू को अंदर लेकर जाओ। भगाइए। अंदर लेकर जाओ, जल्दी जाओ।